हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक आपका टेलीस्कोप स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टेलीस्कोप क्या होता है बच्चों? इसको हिंदी में बोलते हैं दूरबीन, दूर की वस्तु को देखने के लिए। ठीक है। सो ए टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है विच इनेबल्स अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दूर की वस्तु को अच्छे से देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप की बात करते हैं तो बेसिकली दो ही टाइप्स के होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिंग और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, तो उन्हीं का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस का यूज होता है और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम मिरर का यूज कर लेते हैं। बस सिंपल सी बात है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये दो तरह के टेलीस्कोप हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, देखते रहिए, बहुत ईजी सा टॉपिक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? इट इज एन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज टू सी द हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। अब इसको हम चलिए डिफाइन करते हैं, अच्छे से बताते हैं आपको। देखते रहिएगा, बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि क्या चीज़ है। ओके, चलिए देखते रहिए बस आप। ये आपको मैं सबसे पहले एक लेंस बना रहा हूँ टेलीस्कोप का। जब भी आप फिगर बनाएंगे बेटा, एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आएगा तो ये एंगल छोटा रखिएगा, क्योंकि अगर आपने एंगल बड़ा कर दिया तो फिर ये सही फिगर बन नहीं पाता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ओके, अब दूसरा लाइट मैं यहाँ से लेकर आ रहा हूँ। सपोज ये मून से लाइट ऐसे आ रही है। ओके, अब इस लाइट की इच्छा तो होगी, ये दोनों पैरेलल आ रही होगी बेटा। रुकिए मैं बता देता हूँ किस किस को। ये लाइट और ये लाइट, दोनों ही लाइट पैरेलल आ रही है। सपोज यहाँ मून है। ओके, ऐसा आप फील करके देखें, मून है। तो इस लाइट की इच्छा, ऊपर वाले, नीचे वाला तो ऑप्टिकल सेंटर से निकला तो सीधे निकल गया। ऊपर वाले की भी इच्छा थी कि हम सीधे जाएं। ऊपर वाले की इच्छा थी कि हम जाएं कुछ ऐसे सीधे, ठीक है। पर ये ऐसे जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि बेस की तरफ ये बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड हो जाएगी? क्योंकि एक लेंस है, रेयरमेंट टू डेंसर मीडियम, जब जाती है तो बेंड हो जाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप देख लीजिएगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा बेंड कर लेता हूँ, और बेंड करके ये यहाँ पर मैं इसको मिला रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। देखिए यहीं बेंड करवा लिया मैंने, ठीक है बेटा। चलिए थोड़ा इसको और आगे कर लेते हैं। ओके, जिससे थोड़ा साफ सुंदर फोटो बन जाए। अब इस वाले को भी मैं, फर्स्ट वाले को भी थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। ओके, ऐसे कुछ, ठीक। चलिए, अब ये दोनों जहाँ पर मिल रही हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ही जहाँ मिल रही होंगी, कहाँ मिल रही होंगी? जब भी लाइट इन्फिनिटी से आती है तो पता है आपको फोकस पे मिलती है ना। तो ये कहाँ मिलेगा इमेज? फोकस पर। कहाँ मिलेगा? फोकस पर। अब यहाँ पर एक और लेंस लगा होता है, यहाँ पर एक और लेंस हम यूज करेंगे बेटा। पर ये लेंस जो होता है, ये तो बहुत गंदा सा बन गया। आप देख के हंसे भी होंगे कि सर ये क्या बना दिया आपने। पर क्या ही करें बेटा, हो जाता है कभी कभार। देखिए जरा, तो मैंने एक छोटा सा ट्रिक आपको दिया था इसको लर्न करने का, कि जो आप ये फर्स्ट लेंस देख रहे हैं बेटा, इसको मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ बड़ा होता है इसका फोकल लेंथ, और जो मेरा आई पीस लेंस है वो छोटा होता है। उसका ट्रिक मैंने ये दे रखा था बेटा आपको, कि यहाँ मून देख रहे हैं और ये आई है, किससे देख रहे हैं? आई से। तो आई पीस लेंस हमेशा छोटा रहेगा। क्यों छोटा रहेगा? अगर इसको टेक्निक अगर देखा जाए, ट्रिक देखा जाए, क्योंकि आई छोटी है बेटा किसके कंपेयर में? मून के कंपेयर में। इस तरह से मैंने इसको आपको माइक्रोस्कोप वाले में भी कॉन्सेप्ट सिखा रखा हूँ, ठीक है, पिछले वीडियो में। चलिए अब ज़रा देखिए बेटा, कि अगर ये आपका इमेज है, आई मैंने लिख दिया, तो एक लाइट स्वाभाविक तौर से यहाँ से मैं सीधे लेके ऐसे चला गया, ठीक है। जरा इसको भी गौर से देखिएगा आप, एक ऐसी लाइट चली गई। अब इसका जो यहाँ जो इमेज जो इसका बनाया बेटा, आई पीस का जो फोकल लेंथ होगा वो थोड़ा कहाँ जाएगा? ये थोड़ा सा इसके अंदर मैंने रख रखा हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, मतलब उसी तरफ बनता है, ठीक है। तब इसको भी ज़रा गौर से देख लीजिए। ये लाइट ऐसे गई, एक तो ऐसे जाएगी, ठीक है, और दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे जाएगी। और जब ये दोनों ही मिलती हैं, ये कहाँ के मिले? कहीं यहीं आके मिल जाएगी, ठीक है ना।
इसको बहुत बाहर ना मिलाइएगा बेटा, आपसे ये रिक्वेस्ट है। अब कोशिश कीजिएगा किसी साइड मिल सके लाइट, ठीक है। देखिए मैंने इसको कहीं यहाँ पर मीट करा लिया, ओके। चलिए अब देखिए, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे मिल गई है, यहाँ पर आके मिल गई। ये जहाँ मिलती है वो कहाँ पर मिला रहे हैं, अगर हम डी डिस्टेंस पर इसको मीट कराते हैं, डी डिस्टेंस हमारा होता है लीस्ट डिस्टेंस, तो ये 25 सेंटीमीटर पर आप समझ सकते हैं। आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर होगी, कहाँ कहाँ पर चीज़ें कैसे कैसे मिल रही हैं। ये जहाँ पर इमेज मिला है बेटा, ये FO में लिख रहा हो, O फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, O फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसके फोकल लेंस में मिला है। और यहाँ पर जो ये डिस्टेंस ये हम ले रखे हैं बेटा, ये जो डिस्टेंस ले रखे हैं इसको बोलेंगे UE। UE का मतलब E फॉर आई पीस हो जाएगा, आई पीस लेंस के लिए, और U से होता है E ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U से क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब मैं यहाँ पर जो बातें करूँगा उसको ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो भी हमारे पास मून है जिसको भी हम देख रहे हैं, वो अगर अल्फ़ा यहाँ बना रहा है एंगल, तो यहाँ भी अल्फ़ा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इस हाइट को मैं H कर लेता हूँ। और ये जो आपका इमेज जो फाइनली, ये तो इमेज बन गया ना फाइनल इमेज, इसको हम कर लेते हैं बीटा। क्या एंगल देते हैं बेटा, बीटा। इसको हम कर लेते हैं बीटा। ये थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, तो इसको हटा ही देते हैं। ये वाला जो एंगल है इसको हम कर लेते हैं बीटा, इस वाले को, ठीक है बेटा। ये बीटा हो गया मेरा। सो पावर मैग्नीफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, आई होप कि ये फोटो पहले क्लियर होगा आपको। ये अगर फोटो नहीं क्लियर होगा फिर प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा। तो एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या आपको सारी बातें क्लियर हो पा रही कि नहीं। अच्छा, एक और कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको कि सर ये लाइट तो ऐसे निकल रही है, तो ये लाइट फिर बेस की तरफ ऐसे टर्न हो जाएगी बेटा, ठीक है। ऐसे बेस की तरफ ना, ऐसे बेस की तरफ लाइटें टर्न हो जाती हैं। और इनको जब आप मिलाएंगे तो ये अगेन इसी पॉइंट पर, अब ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मिल रहा होगा, इसको और ज़्यादा कन्वर्स कर लेना चाहिए था। और ये ना ऐसे आके मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ज़बरदस्ती मिला रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, जा नहीं पा रही लाइट। तो बस फील कर लीजिए कि हाँ ठीक है, ठीक है। ये ऐसा कुछ, चलिए अब आप फील कर लीजिए। मैं ये बहुत सही नहीं बन पाया है, पर आप अंडरस्टूड कीजिए कि आपका जब भी यहाँ पर आई होगा ना, आई यहाँ से देख रहे होंगे, तो ये दोनों ऐसे लाइटें जाके ऐसे जाके मिल गई होंगी, ठीक। सो पावर मैग्नीफिकेशन की जब बात कर रहे हैं तो देखिए कितना ईजिली ये प्रूव हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। M से हम डिनोट कर रहे हैं पावर मैग्नीफिकेशन। अब तो कई बार आप करके याद भी हो गया होगा, पिछला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा। ये सारी बातें पिछली वीडियो में ही आपको समझ में आएंगी। बीटा क्या चीज़ था आपका, सो ये आपका विजुअल एंगल था ना, फॉर्म बाय इमेज। अल्फा क्या था बेटा, सो विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट था एट डी डिस्टेंस पर, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, अच्छे से देखिए। बीटा को अगर लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ H। देखिए बीटा के सामने क्या आएगा, tan के बारे में बात करें ना, तो इसके सामने हो जाएगा H अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा H, मतलब परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट मीन्स हो जाएगा H अपॉन UE, ठीक है। अगर आप साइन के साथ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कोई इशू नहीं होगा, माइनस हो जाएगा दोनों। अब मैं इसी तरह से अल्फ़ा के बारे में बात करूँगा, तो अल्फ़ा, अगर ये अल्फ़ा है बेटा, ये अगर अल्फ़ा है आपका, तो इसके सामने में H अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए FO है, सो हम कर लेंगे इसको H अपॉन FO, ठीक है, FO प्लस रहेगा। सो अब कुछ कैंसिल होगा तो S कैंसिल कर लेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचेगा, तो फाइनली ये जो मिलेगा मुझे वो क्या मिलने वाला है, F0 अपॉन UE, F0 अपॉन UE। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई। एक माइनस साइन यहाँ बच रहा है, ठीक है। अब अगर दो केसेस हम देख रहे थे ना बार बार, एक स्ट्रेन आई का देख रहे थे, उसमें आप देखेंगे पिछले वीडियो में तो क्लियर हो गई होंगी बातें सारी। एक स्ट्रेन आई का केस हम देख रहे हैं, और दूसरा जो केस देख पा रहे हैं बेटा, वो क्या देख रहे थे हम लोग, रिलैक्स्ड आई का। तो स्ट्रेन आई अगर मैं अगर देख रहा हूँ तो V मेरा जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, -D पर बन रहा है, ठीक है। और मैं बात करता हूँ U की, तो U तो मेरा -UE पर ही बनेगा। लेंस फार्मूला में यहाँ पर यूज करूँ, सो 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। चलिए 1/f, f की जगह पर क्या रखेंगे, आई पीस, तो f ही रख देंगे। v की जगह क्या रखेंगे, -d, और u की जगह क्या रखेंगे, -ue,
माइनस यू ई, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो मुझे तो यू ई चाहिए था, तो डी वाले को इधर भेज दो। सो एफ ई प्लस 1/d, ये किसके इक्वल आ गया बेटा? 1/, यू ई के इक्वल आ जाएगा। चलिए, सो अब इसमें पुट कर लेते हैं इस वाले में। सो m इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? गौर से देखिए जो, माइनस एफ नॉट अपॉन 1/u, 1/u की जगह पर पुट कर लिए 1/fe प्लस 1/d। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, देखिएगा बेटा। 1/fe को मैं कॉमन ले रहता हूँ, 1/fe को मैंने कॉमन ले लिया, तो जिसको मैंने कॉमन लेता हूँ उसी से डिवीजन देना होता है। ये बच्चों को पता ही नहीं होता है कॉमन का मतलब क्या होता है, उसी से डिवीजन देना। 1/fe को कॉमन लिया, सो 1/fe से डिवीजन देना होता है। कॉमन का मतलब ये होता है बेटा, ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है और यही बच्चा मिस्टेक करता है। ये तो कैंसिल होकर पूरा 1 हो जाएगा और fe कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर। सो ये फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है F0/fe, और ब्रैकेट में बच गया बेटा 1 प्लस fe/d। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कंपेयर करेंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसमें जो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इसमें जो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ब्रैकेट में 1 प्लस d/fe था और यहाँ v0/ve था, है ना? तो थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ठीक। तो देखिए ये हो गया v0/u0 था, है ना? सो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ये स्ट्रेन आई के लिए हो गया। अब मैं दूसरा इसमें बताने जा रहा हूँ रिलैक्स्ड आई के लिए। तो रिलैक्स्ड आई में कुछ नहीं, जो फिगर बनाता हो तो सेमी फिगर रहेगा, बस डिफरेंस एक ही चीज़ होता है। ये थोड़ा सा चलिए बना ही लेता हूँ, है ना? थोड़ा सा रफ फिगर बनाऊंगा बेटा, क्योंकि जल्दी से चीज़ें हो जाए। थोड़ा रफ फिगर बना रहा हूँ तो थोड़ा उल्टा सीधा बनेगा ये, ठीक है? इधर देखिएगा आप लोग, तो ये आपकी लाइट ऐसे गई थी, हाँ ठीक है जी, कोई सुनिए, लाइट ऐसे गई थी। इस जितना एंगल आप छोटा रखेंगे उतना अच्छा क्लियर इसका बनता है ना। एंगल जितना बड़ा कर लेते हैं ना, वो चीज़ें ही उतनी ख़राब करती हैं फिर। तो कोशिश कीजिएगा कि एंगल जितना छोटा हो सके उतना अच्छा बनेगा, ठीक है? जितना बड़ा एंगल करेंगे उतना आपको ये कष्ट पहुँचाएगा फिगर, और इसको पैरेलल रखना होता है, ठीक है? अब यहाँ पर ये थोड़ा बेस की तरफ झुकेगा तो ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसा आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दूसरा हमारे पास लेंस यहाँ पर बनाएंगे, ये दूसरा लेंस बनाएंगे, ये आईपीस लेंस है। अब आईपीस लेंस से जो भी बनेगा वो कहाँ बनेगा? अब इन्फिनिटी पर बनेगा। और इन्फिनिटी पर कब बनता है? आप कंडीशन ज़रा सोचिए, इन्फिनिटी पर कब बनेगा? जब आपका ये जो F0 तो है ही, यहाँ से यहाँ पर F0 कोई इशू नहीं है, ये जब Fe के इक्वल हो जाए, मतलब इसी के फोकस पर जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ बनाता है? इन्फिनिटी पर बनाता है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी बेटा। तो यहाँ पर आप जब फॉर्मूला देखेंगे तो मैं v की प्लेस पर रख दूंगा इन्फिनिटी, और u की प्लेस पर क्या रख दूंगा इस बार? Fe। मेरे पास मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला आया था, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था? F0/UE, F0/UE, F0/UE। तो अब मुझे बताइए 1/f इक्वल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/v माइनस 1/u। चलिए सबकी जगह पर रखिए, 1/fe इक्वल 1/v, v की जगह इन्फिनिटी माइनस 1/ue, ue की जगह पर माइनस fe हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। देख लीजिए, अब माइनस माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो जाएगा, है ना? तो अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो गया होगा कि सर u की जगह पर आपने fe रख दिया, तो ये भी फोकस ये आपका आ जाएगा, तो ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ बेटा। इसको यू ही रखिए आप, ठीक है? इसको यू ही रख लीजिए और माइनस यू इसको कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यू की जगह पर क्या आ जाएगा? Fe। तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस F0/Fe। सो आई होप कि ये आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, टेलीस्कोप की भी कहानी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बेटा, मैंने आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ। ओके, थैंक यू।